धन्यवाद महानुभाव। पिछले दिनों से 2 दिनों से अपन यहाँ पर परम आराध्य जो 5 परम गुरु हमारी हैं, उनके अपन गुणों का गुणानुवाद, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका स्तवन, उनका पूजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी इन उत्तम गुणों को पाने का इच्छुक हूँ। मैं भी इन जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतने भक्ति से, भाव से, नृत्य कर, ताली बजा कर, गा करके, अच्छे बढ़िया बढ़िया द्रव्य चढ़ा करके यही भावना कर रहा हूँ कि भगवान जैसी आपने शांति प्राप्त कर ली है, जैसे आपने वितरागता प्राप्त कर ली है, जैसे आपने अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया है, हमेशा खुश और प्रसन्न दिख रहे हैं, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैंने संसार में भटक करके, घूम करके सब कुछ देख लिया, सब भोग लिया, सब सुन लिया, सब खा लिया, लेकिन जो मैंने आपके पास शांति देखी, ऐसी शांति मेरे को कहीं नहीं मिली। इसलिए मैं आपके पास वो शांति पाने पद्मनंदी पंचमी शतीका में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात लिखी। पूय फलेन तिलोके सुर पूज्यो हवै शुद्ध मनो, दान फलेन तिलोए सार शुभम भुंजय नियतम। पूय फलेन, पूजा के फल से, तिलोक सुर पूज्यो हवै, 3 लोक में सुर ने देवताओं के द्वारा वो पूज्य हो जाता है। पर कैसा होता है वो? शुद्ध मनो, शुद्ध मन वाला पूजक अगर भगवान जिनेंद्र और पंच परमेष्टि की पूजा करे तो 3 लोक में देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाता है। और दान फलेन तिलोए सार शुभम भुंजय नियतम, निश्चय से दान के फल से 3 लोक में जो सारभूत सुख है उसको भोगता है। आप विचार करें कि अगर मैंने शुद्ध मन का अर्थ समझ लिया, शुद्ध मन का मतलब होता है कि भगवान मेरे को कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, न कोई फल की इच्छा चाहता हूँ पूजा। निरपेक्ष भाव से, सरल और सहज भाव से, सिर्फ आपके गुणों का अनुरागी हुआ, आपके गुणों से प्रीति करता हुआ, बस मैं तो आपका हो जाऊं ऐसी भावना से पूजा कर रहा हूं, उसका नाम शुद्ध मन। कोई मुझे लोभ नहीं, मुझे कोई अहंकार नहीं, मुझे कोई भी कामना भी नहीं, निष्काम भाव से मैं पूजा करूं तो 3 लोक के देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मालूम है मुझे कि 5:30 घड़ी में हो रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। बात क्या चल रही थी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि देवताओं के द्वारा पूज्य कौन होता है, मुझे बताओ पहले आप। 3 लोक के जो देव हैं उनके द्वारा पूज्य कौन? वह एक आत्मा होती है, उसका नाम बताओ है। हाँ,
अरहंत परमेष्टि होते हैं, जो तीनों लोकों के देव उनकी पूजा करते हैं और पूजा का फल बता रहे हैं कि जो पूजा करे शुद्ध मन से तो तीन लोक के देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाता है, 5 कल्याणक की पूजा को प्राप्त हो जाता है। और 5 कल्याणक की पूजा प्राप्त करने वाला कौन आत्मा होता है? अरिहंत नहीं होते, अरहंत तो होते हैं, लेकिन एक विशेषण लगता है, तीर्थंकर अरिहंत। कौन होते हैं? अरिहंत बहुत सारे हो जाए, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होंगे। बाहुबली भगवान अनंत हो गए, भरत भगवान अनंत हो गए, राम पांडव आदि भरत आदि अनंत हो गए, लेकिन तीर्थंकर कौन कौन हुआ? आदिनाथ जी, आदिनाथ जी लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर प्रभु वो अनंत के साथ कैसे हैं? तीर्थंकर है। अब बताओ, आप पूजा करने वाला अच्छे भाव से करे पूजा तो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। कितनी महिमा है माँ जी, मुझे बताओ आप। एक पूजा करने वाला पूजा इतनी बढ़िया पद को प्राप्त कर ले, क्या करना है आपको? ना पैसा लग रहा है, न कुछ त्याग करना पड़ रहा है, न घर छोड़ना पड़ रहा है। अच्छे से पूजा करो, भाव से पूजा करो। अविरत सम्यक दृष्टि को भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाता है। गृहस्थी अगर कोई है, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध है, निर्मल है, तो वो भी सम्यक दृष्टि भगवान जिनेन्द्र की पूजा करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। और तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट कोई पद है, वह तीर्थंकर पद है। राष्ट्रपति पद से बड़ा पद है, प्रधानमंत्री पद से बड़ा पद है वो, क्योंकि ये जो पद के नाम बताए गए, समाज का अध्यक्ष हो, किसी कमेटी का अध्यक्ष हो, किसी संस्था का पदाधिकारी बहुत बड़ा पद पर बैठा हुआ हो, वो कोई पद नहीं है, वो तो अपद है। क्या है वो? अपद है। 5 साल के बाद वो प्रधानमंत्री भूत हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? राष्ट्रपति भी 5 साल के बाद क्या हो जाता है? भूत हो जाता है, भूतपूर्व हो जाता है। ऐसा होगा, क्या बोलता? भूत हो जाता है। मतलब उसको सीट से उतरना पड़ता है 5 साल के बाद, वो पद नहीं है। लेकिन अगर पंच परमेष्टि के पद में आ गए, तीर्थंकर के पद में आ गए, उस पद पर जो आ गया, अब उसे उस पद से उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा पद है वो, अचिंत पद है, क्योंकि वह पद स्वपद है। क्या मजे की बात, स्वपद है वो। तुमको तो बाहर का जो पदाधिकारी बनाते हो, प्रधानमंत्री बनाते हो, वो बाहर से आपका रोपा आरोपित होता है, लेकिन पंच परमेष्टि का जो पद है वो स्व स्वभाव है, स्व का मेरा पद है, और स्वपद शाश्वत होता है। स्वपद शाश्वत होता है, इसलिए पूजा प्रतिदिन करो, अच्छे भाव से करो। आप द्रव्य से पूजा करते हैं, हम मुनियों को कहा तुम भाव से पूजा करो। पूजा करने का हमको भी कह दिया, बताओ, लेकिन कैसा कहा? भाव से पूजा करो। हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब क्या है? एक प्रकार की पूजा ही है। अच्छेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, दुःखक्खौ, कर्मक्खौ, बोहिलाओ, सुगैगमन, समायमरण, जिन गुण संपत्ति। बताओ, अच्छेमी का अर्चना का अर्थ भी होता है, पूज्यमी का मतलब पूजने का अर्थ होता है, जो जिन गुण संपत्ति हो मत जब। इसलिए कभी संसार की बात मत मांगो आप। अगर आपको मांगना है तो बड़ी चीज मांगो आप। कौन सा बड़ा पद है? जिन गुण संपत्ति। जिनेन्द्र भगवान, जो आपने गुण को प्राप्त कर लिया, वो गुण मुझे दो आप। और जिसके पास जो होता है वही देता है।
अगर किराना की दुकान पे जाओ और उसको बोलो, क्या बोलो आप, मुझे 1 तोला सोना दे दे, क्या मिलेगा उसके पास? किराना की दुकान में 1 तोला सोना मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। और कपड़े की दुकान पे जाओगे और उससे बोलो किराना दे भैया मेरे को, सामान्य बात है। तो जिसके पास जो होता है वो देता है। भगवान ने तो वितरागता प्राप्त कर ली, विज्ञानता प्राप्त कर ली, अनंत दृष्टि प्राप्त कर लिया। देखो भगवान की मूर्त को थोड़ा शांति से देखो आप, कैसा परात्मा विराजमान भगवान है, कैसा आनंद देखने में आ रहा है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ मंदिर में तो भगवान को मैं निहारता ही रहता हूँ, उधर जाता ही नहीं मेरा मन, क्योंकि उनको देखो तो अपने को शांति मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने शांति प्राप्त कर ली तो उनको देखने से मुझे भी शांति मिल जाती है। कोई अपना नाम शांति देवी रख ले, कोई अपना नाम शांति देवी रख ले, कोई अपना नाम शांति लाल रख ले, शांति मिलती है क्या? है किसका नाम है शांति देवी? या कोई बेटी क्या? बताओ, शांति देवी नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी। वीतरागता मेरे अंदर जितनी आएगी, जितना मैं राग देश छोड़ूंगा, कसाय को छोड़ूंगा, मोह ममता को छोड़ूंगा, भोगों की आसक्ति को छोड़ूंगा, जितनी आकुलता को घटाऊंगा मैं, उतनी मेरे को शांति आती जाएगी। यहाँ भी शांति मिलती है। इसलिए क्या कहा कि तेरी पूजा है सुखदाता, पूजा से पावे सुख साता। तेरी पूजा है सुखदाता, पूजा से पावे सुख साता। पूजा से हम पुण्य कमाए, शाश्वत सत्ता हम सब पावे, शाश्वत सत्ता हम सब पावे। तो आप लोगों ने, पिंगला समाज ने बहुत अच्छे से आयोजन किया, बहुत भक्तिभाव के साथ। आपने भी हमको भक्ति करने का अवसर दिया, हमें भी भगवान का गुणानुवाद करने का अवसर दिया। आप सबके लिए शुभकामनाएं। और इस पूजा विधान में जितने लोगों ने भी, औधर्म इंद्र है, कुबेर है, और यज्ञ नायक है, और ईशान जो भी पद उन्होंने भी लिए हों, ईशान इंद्र है, और कौन पद है? ब्रह्म जो भी इंद्र बने, उन सब इंद्रों के लिए यही कामना है कि आज आपने ये इंद्र का पद लेकर के अगर आपने पूजा की है तो आपको आने वाला जो भाव मिले वो स्वर्ग का ऐसा ही इंद्र पद मिले जो समुद्र में जाकर तुम पूजा करने लग जाओ। और सुनिश्चित है 2 दिन में जो आपने भक्ति से पूजा की है, हमारा मन कहता है कि गिंगला के लोग, भक्त लोग बहुत पक्के लोग हैं, पक्के भक्त है जिनेंद्र भगवान के। और जिनमें आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज का संग मिल जाए तो फिर तो दीवाने हो जाते हैं। तो और जितने भी भक्त लोगों ने पूजा की है, पाठ किया है, जो सुनने वाले थे, बोलने वाले थे, जिन्होंने देखा भी लगे, व्यवस्था करने वाले थे, व्यवस्थापक लोगों ने, इन सब के साथ इस पूरे विधान को अगर मूर्त रूप देने का काम किया तो बहुत अच्छे आपको ऐसे विधानाचार्य मिले। पंडित कमलेश जी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सारे सेविंग हैं। हाँ, तीनों सेठ समाज के हैं, तीनों सेठों के कारण ये समाज में एकजुट नहीं हो सकती थी, लेकिन सभी सेठ, तीनों सेठों के नाम अशोक जी हैं, एक मांगीलाल जी है, गजरा जी। बहुत बढ़िया। सुबह का कार्यक्रम देख करके, अभिषेक देख करके मन बाग हो गया। सुबह का अभिषेक देखा, हम देख रहे थे, हमको आनंद आ रहा था, जो करने वालों का आनंद और अलग ही था। हैं? क्या झूम करके, क्या नाच करके, कोई सूद नहीं, भूत नहीं, मानो भगवान बाहुबली से होली खेल रहे थे वो। रत्नात्रय भगवान से होली खेल रहे थे आप लोग, भरत भगवान से, आदिनाथ भगवान से, हैं? और बाहुबली भगवान से क्या आपने होली खेली। मुझे नंदीश्वर की पूजा याद आ गई।
नंदीश्वर की पूजा होती ना अष्टालिका में, वहां भी देवता ऐसी पूजा करते हैं बहुत बढ़िया ठाट के साथ, आनंद के साथ। और तुम देखो आप क्या लोगों के दान के भाव बन रहे थे, कोई रुकने को तैयार नहीं, एक से एक बढ़ते जा रहे थे, कोई रुकने को तैयार नहीं। दान के भाव देखो आप, जो देता है वो देवता होता है, याद रखो। दान देने में कभी देखो हम क्या क्या बातें कहते हैं आपको, जंगल में रोना नहीं, जंगल में रोना नहीं, मंदिर में सोना नहीं, मंदिर में दान में बोना नहीं, दान में छोटा नहीं बनना, दान में बड़ा होना चाहिए, दान में बोना नहीं, समय को खोना नहीं। देखो आप जिन्होंने समय को बचा के समय भगवान की भक्ति में लगा दिया और इंद्र पद पर बैठ करके पूजा कर ली, जो नहीं बने इंद्र सोच रहे होंगे अगर मैं भी आज इंद्र बन के पूजा करता मेरी भी वीडियो बनती बढ़िया होगी। सारा देश देखेगा, नवन भैया भेजेंगे सब जगह की, तो लगेगा कि मिलना वाले क्या देखो भगवान के भक्त है। तो सारे समाज के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। इसी तरह जब भी आपको देव साहब गुरु का सानिध्य मिले, अपने ईमानदारी तहे दिल के साथ पूरी भक्ति भावना अंतर चेतना के साथ भक्ति करना, उनकी सेवा भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना और उनके गुणों को प्राप्त करने कदम भी बढ़ाना। भक्त मत बने रहना, भगवान बनने के लिए कदम भी बढ़ाना। भक्त बने रहना वो बात अलग है, लेकिन मैं भी भगवान बनने के पथ पर चलूं, मैं भी दीक्षा लूं, संयम धारण करूं, मेरे हाथ में पिच्छी आ जाए और नहीं तो कम अंते समाहि मरणम, अंते समाहि मरणम, अंत में मेरा समाधि मरण हो, ऐसी भावना करना। तो आप सब पर शुभ आशीर्वाद है, खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। आपका जीवन सुख शांति समृद्धि आरोग्यता के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर